एक जंगल में एक साधु रहता था। साधु को लोग सिद्ध मानते थे। दूर दूर से लोग उसके दर्शनों के लिए आया करते थे। उनके पास जाने वालों को सुख शांति की अनुभूति होती थी। आने वालों में धनी निर्धन अनपढ़ और विद्वान सभी प्रकार के लोग होते थे। उसे देश के राजा ने साधु के विषय में सुना तो उसको भी दर्शन करने की इच्छा हुई। उसने अपने मंत्रियों से इच्छा प्रकट करने की। मंत्रियों ने बताया कि साधु को राजधानी में लाना कठिन है। महाराज ने निश्चय किया कि एक खुद ही साधु महाराज के दर्शनों के लिए उनके आश्रम जाएंगे। महाराज आश्रम में तो गए, किंतु उनका वहाँ आश्रम जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। एक विशाल वृक्ष था, उसके नीचे साधारण झोपड़ी में साधु महाराज विराजमान थे। राजा ने देखा कि वहाँ तो सर्दी गर्मी अथवा बरसात से बचने के लिए कोई साधन है ही नहीं। राजा ने भक्तों से पता किया कि सर्दी गर्मी और बरसात में महात्मा जी कहाँ जाते हैं, तो पता चला कि 12 महीने वहीं निवास करते हैं। राजा ने महात्मा से प्रार्थना की, महाराज यहाँ तो आपको बहुत कष्ट होता होगा, आप क्यों न मेरे महल में चल कर रहें। साधु महाराज ने एक क्षण विचार किया और फिर बोले, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो चलेंगे। महात्मा जी महाराज के साथ चल दिए। भक्त जनों को आश्चर्य तो हुआ, किंतु उन्होंने उसे महात्मा की लीला ही समझा। साधु महाराज महल में पहुँचे तो वहाँ उसकी खूब सेवा होने लगी। हर समय नौकर चाकर सेवा में रहते। महारानी भी असीम श्रद्धा में भेंट लेकर उपस्थित हुआ करती। एक दिन की बात है कि रानी स्नान घर में स्नान करके निकली कि उसके तुरंत बाद महाराज जी स्नान के लिए गए। महात्मा ने देखा रानी अपने हीरो का हार वहाँ भूल गई है। हार बड़ा कीमती था। उसे हार को महात्मा ने अपने कपड़ों में छुपा लिया और बाहर निकले। बाहर निकालकर महात्मा ने राजा को संदेश भेजा कि अब एक वन में जाकर तपस्या करना चाहते हैं। राजा ने भी कहा, ठीक है, आप फिर पधारे। महाराज चले गए। काफ़ी देर बाद रानी को अपने हार का ध्यान आया। महारानी ने अपनी दासी से कहा, देखो मैं स्नान घर में अपना हार छोड़ आई हूँ, जरा ले आओ। हार वहाँ नहीं मिला। महल में खोज होने लगी। पता लगाया कि महारानी के बाद कौन स्नान करने के लिए गया था। महात्मा जी के कमरे में गया, देखा तो न वहाँ हार था न महात्मा जी थे। महात्मा जी जा चुके थे। अब हार के साथ साथ महात्मा की खोज भी होने लगी। राजा ने आज्ञा दी कि वह साधु जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़कर हाजिर किया जाए। उधर महात्मा जी महल से निकलकर जंगल में छुप गए। उन्हें डर था कि राजा के सैनिक उसका पीछा करते करते हुए आएंगे, कहीं उन्हें पकड़ ना ले। इसलिए वह रात भर चलते रहे। चलते चलते जब महात्मा थक गए तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। पाँव सूज गए, भूख भी बड़े जोर से लगी थी। महात्मा ने इधर उधर देखा कि जिस वृक्ष की छाया में बैठे हैं उनमें ही बहुत सारे फल लगे हैं। फल पके हुए थे। महात्मा ने फल तोड़कर खाए। उनसे भूख शांत हुई। थकान मिटने पर महात्मा ने फिर अपनी यात्रा आरंभ की। चलते चलते जब वे थक गए तो फिर बैठ गए। महात्मा को आभास हुआ कि उसे दस्त लगने वाले हैं। महात्मा को इस दस्त लगी कि वे पस्त पड़ गए। महात्मा दुर्बल शरीर से भूमि पर लेटे हुए थे कि उन्हें हार का ध्यान आया। सोचने लगा, मैंने इसे क्यों उठा लिया। अब महात्मा को आभास हुआ कि उसने चोरी की है। वह स्वयं को धिक्कारने लगे। अपनी गलती का एहसास होने पर महात्मा उठे और वापस राजमहल की ओर चल दिए। महात्मा जिस समय राजमहल के समीप पहुँचे तो उस समय रात हो चुकी थी। महात्मा इतने कमज़ोर हो गए थे कि महल का चौकीदार भी उनको पहचान नहीं सका। उसने कड़क कर पूछा, कौन हो। महात्मा बोले, मुझे महाराज से मिलना है। महाराज अब नहीं मिल सकते। चौकीदार ने कड़क कर कहा। महाराज बोले, मुझे अभी तुरंत मिलना है, मेरे पास महारानी का हार है। हार की बात सुनकर चौकीदार सावधान हो गया। बात तो सारे महल और नगर में फैल चुकी थी। चौकीदार ने एक सैनिक को महल के अंदर सूचना देने के लिए भेज दिया। हार का समाचार सुनकर महाराज ने उस व्यक्ति को महल में बुला लिया। देखा तो वही साधु महाराज थे। महाराज को हार सौंपते महाराज ने कहा, राजन, यह है हार आपकी महारानी का है। मैं इसे उठाकर ले गया था। मुझे घोर अपराध हुआ है। मैं हार वापस करने और अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए आया। कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा को बहुत दुख और आश्चर्य हुआ। पूछा, महात्मा, यदि यह वापस ही करना था तो तुमने चुरा कर क्यों ले गए। महात्मा कहने लगे, राजन, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्रोध मत कीजिए। मैं 3 मास तक आपके राज्य भंडार का रजोगुणी अन्न खाया है।
उसे मेरे मन में पाप उत्पन्न हो गया। उसके वश में आकर मैंने यह अपराध किया है। जंगल में गया, वहाँ मैं भूख से व्याकुल होकर फल खाए, जिसके खाने से तुरंत दस्त हो गई। मेरा पेट साफ हो गया। आपके उनका प्रभाव जाता रहा। तब मुझे वस्तु का ज्ञान हुआ और जो ही वास्तविकता जाना, मैं तुरंत उल्टे पांव लौट पड़ा। राजा ने महात्मा पर क्रोध किया न ही उन्हें महल में रुकने के लिए कहा। हार सौंप कर महात्मा नीचे गर्दन किए महल से निकले और जंगल की राह चल दिए। शिक्षा। अधर्म के अन्न का प्रभाव साधु पर हो गया। उस राजा का अन्न शुद्ध नहीं था, वह प्रजा पर अत्याचार करता था, निर्धनों व निर्बलों को सताकर धन प्राप्त करता था। इसी कारण उसका अन्न खाकर महात्मा का मन भी कुसंस्कारी होता गया। एक दिन को कुसंस्कारों के कारण वह चोरी कर बैठा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।